यदि आपसे यह सवाल पूछा जाए कि किसी भी मुकदमे को निश्चित रूप से जीतने के लिए क्या जरूरी होता है, या क्या वह चीज है जो आपके पास है तो आप अवश्य ही जीतेंगे, कोई आपको हरा नहीं पाएगा, तो आपका जवाब होगा कि वह होता है आपके केस का एविडेंस। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक छोटा सा दूसरा सवाल पूछते हैं, वह क्या है जो आपके जीते जिताए केस को हरवा देता है? वह क्या है जो आपके केस को विरोधी पक्ष के सामने बोना कर देता है? तो इसका भी जवाब होगा कि वह है आपका एविडेंस। तो आपके केस में सबसे हेल्पिंग चीज एविडेंस होता है और सबसे डैमेजिंग चीज भी एविडेंस ही होता है। आपके एविडेंस को रिकॉर्ड पर लाने के तरीके होते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और कभी कभार यदि जरूरत पड़ी तो री एग्जामिनेशन। जब आप अपने गवाह से अपने पक्ष की बातें पूछते हैं तो वह एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है। जैसे क्रिमिनल केसेस में आमतौर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछते हैं, वैसे अपने गवाह से अपने केस के पक्ष में प्रश्न करके उत्तर लेना और उसका एविडेंस रिकॉर्ड पर लाना, यही एग्जामिनेशन इन चीफ है। मैं इसे आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। सवाल, बताओ 16 तारीख को क्या हुआ था? जवाब, मैं घर पर थी। सवाल, कौन आपके घर आया था? उत्तर, जीवन आया था। सवाल, जब वह घर आया था तो कौन कौन पारिवारिक सदस्य मौजूद थे? जवाब, कोई नहीं था। सवाल, फिर जीवन ने क्या किया? जवाब, उसने मेरे साथ रेप कर दिया। सवाल, जब वह ऐसा करने लगा तो आपने क्या किया? जवाब, मैंने शोर मचाया। फिर क्या हुआ? जवाब, सब लोग आ गए और उसको पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? पुलिस को बुला लिया। फिर पुलिस ने क्या किया? उन्होंने मेरा बयान लिया। वह बयान कहाँ है? आपकी फाइल पर ही होगा। यहाँ पर कागजात का जिक्र आते ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब या उस पार्टी के वकील साहब जो भी हों, वे उस कागज को एग्जिबिट करेंगे और लिखेंगे मेरा बयान एग्जिबिट PW1/A है। इस एग्जामिनेशन इन चीफ में जो अभी ऊपर हुआ है, इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता जिसमें उसका उत्तर भी झांकता हो। एग्जामिनेशन इन चीफ में कभी यह नहीं पूछा जा सकेगा कि जब आप घर पर अकेली थी तो क्या जीवन आया था? यह इसलिए नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि इस सवाल का उत्तर इसी में झांकता है। ऐसे सवालों को लीडिंग क्वेश्चंस कहते हैं और इनका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जा सकता है। लीडिंग क्वेश्चंस को हम अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछते हैं। जो अभी हमने ऊपर देखा प्रोसिक्यूट्रिक्स का बयान है, वह एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स के साथ बहुत बुरी तरह से इसके घर पर ही रेप कर दिया गया है। सारी मीडिया, सारी पुलिस, प्रोसिक्यूशन, बेल, कोर्ट, बेल एप्लीकेशन, क्वॉशिंग, डिस्चार्ज, सब कुछ इसी के आधार पर तय किया जाता है कि क्या हुआ है। भारतीय कानून की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि यह केवल आधा सच है और सभी कुछ इस आधे सच के ऊपर डिसाइड किया जाता है। यह सिक्के का एक पहलू है, जैसे कि केवल हेड हो या केवल टेल हो। इस सारे सिनेरियो में केवल एडवोकेट ही ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, यह अधूरा सच है। वही इसमें से पूरा सच निकालते हैं और सच निकालने का उनका तरीका होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। वो अलग अलग सवाल अलग अलग तरीके से पूछते हैं, वो लीडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सजेशंस देते हैं, वो डिनायल देते हैं, वो कुछ भी करके अपने क्लाइंट्स के लिए सब कुछ सच निकालते हैं। हम क्रॉस एग्जामिनेशन को भी एक दो उदाहरणों से समझते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ जो ऊपर करवाया गया था, यदि उसी को क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़े तो हमारे वकील साहब कैसे करेंगे? देखिएगा, आपके घर के मेन गेट पर वो सवाल पूछ रहे हैं, आपके घर के मेन गेट पर बाहर की तरफ तो लोहे की जाली का दरवाजा है ना? जवाब, हाँ है। तो सवाल, तो आपने दरवाजा खोलने से पहले ही उस जाली वाले दरवाजे में से जीवन को देख लिया था? जवाब, हाँ। सवाल फिर पूछेंगे, और उसे देखकर पहचान कर ही आपने दरवाजा खोला था? उत्तर, हाँ। अगला सवाल, यानी कि आप जीवन को उस घटना वाले दिन से भी पहले से ही जानती रही हैं? उत्तर, हाँ। अगला सवाल, इस जीवन की दुकान आपके ऑफिस के सामने की तरफ सड़क पार करके है? उत्तर, हाँ वही है। जब से आपने, अगला सवाल पूछा जा रहा है, जब से आपने इस ऑफिस को ज्वाइन किया है, आप जीवन की दुकान पर जाती हैं? जवाब, हाँ कभी कभी जाती हूँ। सवाल, देखिए, क्या 10 अक्टूबर को यह पेपर का रिम आपने जीवन की दुकान से ही खरीदा था? पता नहीं लिया होगा। अगला सवाल, तो यह देखिए, यह रसीद है, इसे देखकर पहचान सकती हैं आप? इसमें उसी रिम का जिक्र है। उस रसीद को देखकर गवाह ने कहा, हाँ लिया था।
I have purchased a paper rim from the accused. Wide cash memo exhibit PW1/D cross 1। लेकिन कई बार क्या होता है, इस क्रॉस एग्जामिनेशन को देखने से आप जान जाते हैं कि स्थितियां उतनी बुरी नहीं है जितनी की एग्जामिनेशन इन चीफ से नजर आ रही थी। वहां लगता था कि जबरदस्ती घर में घुसकर उसका रेप किया गया है, लेकिन यहां देखने से लगता है कि नहीं, ये दोनों पार्टीज तो एक दूसरे को जानते रहे हैं, एक दूसरे से इनके पुराने संबंध रहे हैं। ये वकील साहब अपने क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा दिखाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गवाह चतुर बनने की कोशिश करते हैं, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन में दूसरी तरह से पकड़ा जाता है, फिर हम दोबारा तरीके से देखते हैं। देखिए सवाल, आपके घर के मेन गेट पर बाहर की तरफ तो लोहे की जाली का दरवाजा है ना? जवाब, हाँ है। तो सवाल, तो आपने दरवाजा खोलने से पहले जीवन को देख लिया था? क्योंकि ये गवाह चतुर है तो इसका जवाब बदल गया, नहीं, वह दरवाजे के सामने से हटकर बगल में छुप गया था, मैं देख नहीं पाई। तो वकील साहब अगला सवाल करेंगे, जीवन द्वारा दरवाजे के बगल में छुपने वाली बात क्या आपने पुलिस को बताई थी? तो गवाह चतुर तो है, वो कहेगा हाँ बताई थी। ढूंढने पर यह बात रिकॉर्ड पर नहीं मिलेगी और आप उसका झूठ कन्फ्रंट करवा देंगे, ये उसका पहला कन्फ्रंटेशन हो जाएगा। अगला सवाल पूछेंगे, अच्छा जीवन के अंदर आने से पहले आपने खुद ही दरवाजा तो खोला था ना? जवाब, मैंने तो यह देखने के लिए खोला था कि बाहर कोई है या नहीं है। सवाल, तो क्या जीवन जबरदस्ती घुसा था? जवाब, हाँ। छठा सवाल, तो आपने जीवन को रोकने का प्रयास किया होगा? जवाब, हाँ किया था। अगला सवाल, तो फिर तो आपकी उसकी लड़ाई सी हो गई होगी? हाँ, वह जबरदस्ती घर में घुसा था, उसने जवाब दिया। अब अगला सवाल, जीवन द्वारा घर में जबरदस्ती घुसने की बात आपने पुलिस को तो बताई होगी? हाँ बताई थी। जरा रिकॉर्ड पर देखकर बताइए कि कहाँ बताई थी, और यह बात फिर रिकॉर्ड पर नहीं मिलेगी। इसका अर्थ हो जाएगा कि गवाह फिर कन्फ्रंट होगा। तो इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा आप उस गवाह को झूठा, अविश्वसनीय और तथ्यों के विपरीत बोलने वाला साबित करेंगे। इससे उस गवाह की गवाही की कीमत शून्य हो जाती है, कोर्ट उस गवाही पर यकीन नहीं करता और उसे रिजेक्ट कर देता है। तो इस तरह आपको बचाने में केवल और केवल एक योग्य एडवोकेट के अलावा कुछ भी सहायक नहीं हो पाता है। जिन बातों को एग्जामिनेशन इन चीफ या 161 के बयानों के द्वारा मीडिया, कोर्ट, कचहरियां, अखबार, न्यूज़पेपर सब कुछ सच मान रहे थे, उस ही एग्जामिनेशन इन चीफ की धज्जियां उड़ाने में वकील साहब को 4 मिनट लगे और वो अपने आरोपी को बाइज्जत बरी करवा ले गए। तो इससे क्या तरीका हुआ? इससे तरीका यह हुआ कि वकील साहब को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अवसर मिल गया। लेकिन कई बार कुछ युवा एडवोकेट ऐसा सवाल पूछते हैं या पूछ लेते हैं अपने अनुभवहीनता के कारण, जिसे क्लाइंट के लिए बड़ा घातक माना जाता है। क्लाइंट का बच पाना असंभव हो जाता है। कई युवा एडवोकेट कई बार उपलब्ध एविडेंस को भी नहीं पहचान पाते हैं और क्लाइंट का नुकसान करवा बैठते हैं। इसलिए युवा एडवोकेट्स को हमेशा सीनियर्स के साथ विचार विमर्श करना चाहिए कि साहब मेरे केस में ये दिक्कत है और मैं इसको कैसे हल करूं। हमने भी युवा साथियों के साथ ऐसे विचार विमर्श का रास्ता खोला है। युवा साथी हमारे मेंबर बनते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। पूरे भारत से एडवोकेट साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वैसे ही जुड़े हैं जैसे कि फॉल्स रेप वॉरियर्स जुड़े हुए हैं। हम यंग एडवोकेट्स और फॉल्स रेप वॉरियर्स दोनों के लिए ही क्रॉस एग्जामिनेशन, बेल, आर्ग्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस, रिप्लाईज सब कुछ में सहायता करते हैं। हम फॉल्स रेप एलिगेशन के विरुद्ध आपकी हर संभव सहायता करते हैं। आपको कुछ भी समस्या है तो हमसे संपर्क करें। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। आप इस YouTube चैनल की सभी वीडियोस को देखें, उनमें से हर एक में फॉल्स रेप एलिगेशन के खिलाफ कोई ना कोई युक्ति बताई गई है और वह आपकी सहायता करेगी। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सामने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हम आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।